अस्सलामुअलैकुम या अलीसलाम गिरामी कदर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज़ीब आले मोहम्मद और मैं हूं आपका मेज़बान सईद अमीर अली अलवी। नादरीन, सबसे पहले मैं मादरत ख्वाह हूं कि मैं कुछ दिनों के लिए आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सका। घर घर में मुसल्ले कभी आबाद न होते, दुनिया में अगर सैयद सज्जाद न होते। नादरीन, आज की हमारी गुफ्तगू मंसूब है सैयदुल साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से। आप अलैहिस्सलाम की नफ़ासत के क्या कहने। एक दफ़ा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम बाग से गुजर रहे थे तो एक गुलाब का फूल आपके दाएं हाथ की पुश्त पे गिर गया। हाथ के जिस हिस्से पर फूल गिरा था वो इतना सुर्ख हो गया कि जैसे कोई जख्म हो गया हो। अगर सखावत के पहलू पर बात की जाए तो आप मुंबई जुदो सखा हैं। मौला के गुलाम हर साल हज के मौका पर मौला के लिए बहुत सारे तोहफे लेकर जाता था। एक दिन उसकी औरत ने कहा कि तुम हर साल अपने इमाम के लिए तोहफे लेकर जाते हो, इसके बदले तुम क्या पाते हो? मौला के गुलाम ने कहा, खबरदार, ऐसे मत कहो, जो तुम कह रही हो ये मौला को सब मालूम है। उसकी औरत ने कहा कि इस साल मैं भी हज पर जाऊंगी और तुम्हारे इमाम से मुलाकात करूंगी। और दोनों सफरे हज पर रवाना हो गए। मौला की बारगाह से कुछ दूरी पर उसकी औरत इंतकाल कर गई और वो भागता हुआ मौला के पास आया और उसने कहा, मौला, मेरी औरत आपसे मुलाकात करने के लिए आ रही थी और रास्ते में ही इंतकाल कर गई। मौला ने फरमाया, जाओ, तुम्हारी औरत जिंदा है, हमने उसे 40 साल की जिंदगी और बख्श दी। अब वो गुलाम अपनी औरत के पास है और देखता क्या है कि उसकी औरत सही और सालम खड़ी है और अपनी औरत से कहने लगा कि आओ, तुम्हें मैं अपने इमाम की खिदमत में ले चलूं। जब वो दोनों इमाम की बारगाह में हाजिर हुए तो उसकी औरत मौला को देखकर हैरान रह गई और कहने लगी, ये तो वही सफेद पोश बुजुर्ग हैं जिन्होंने मलाकुल मौत से मेरी रूह को वापस लिया और मैं जिंदा हो गई। और गुलाम खुश होकर कहने लगा, यही तो मेरे इमाम हैं जिनके लिए मैं तोहफे लेकर आता था। अब इसकी औरत सिद्के दिल से इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई। नाज़रीन, एक छोटा सा वाक़या कोट करना चाहता हूँ। एक दफ़ा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम अपनी वालदा गिरामी के साथ दस्तरखान पर तशरीफ़ फरमा थे। क्या कहने मौला की तहजीब के उस वक्त तक मौला ने एक लुकमा भी ना उठाया जब तक कि आपकी वालदा गिरामी ने कुछ तनावुल ना फरमाया, सिर्फ इस इंतजार में कहीं मैं वो चीज़ ना उठा लूँ जो मेरी माँ को पसंद हो। अगर मौला की शुजाअत की बात की जाए तो मौला ने दरबार शाम में ऐसा खुतबा दिया कि यजीद को अपना तख्त उलटता दिखाई दिया। जंजीर टूट जाएगी कहते ही या अली, दरबार देख लेगा कि मुख्तार कौन है। आबिद का वो जलाल था दरबार शाम में, यजीद पूछता था कि बीमार कौन है। नादरीन, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में हिरन मौजूद हैं जो मौला के जिक्र को बड़ी अकीदत से सुन रहे हैं। मिलते हैं एक नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।